Hello everybody, my name is Rahul Yadav and today I am going to talk about CBI Credit Officer exam and its result. तो ये एग्ज़ाम 5 अप्रैल को हुआ था और मेरा एग्ज़ाम सेंटर कानपुर में हाथीपुर एक एग्ज़ाम सेंटर है TCS आयोन का। तो वहीं पे बैंकिंग के जितने भी सेंटर होते हैं, अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं ज़्यादातर मेरे एग्ज़ाम वहीं पे गए हैं, वहीं पे सेंटर हुआ है उनका। तो 5 अप्रैल को एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम शायद IDBI JM PGDBF की एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में हुआ था। और ये शायद 5 अप्रैल को हुआ था और IDBI का 4 अप्रैल को हुआ था। Before going forward in this video, I would like to request all of you guys like this video and comment your attempts, how many questions you attempted in your exams in comment section. And now let's back to analysis. So analysis की बात कर लेते हैं अब इस टाइम पे। तो इस एग्ज़ाम में टोटल 4 सेक्शन पूछे गए थे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और GA। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 कर दिए थे, जो कि मुझे लगता है सब ने ही करे होंगे क्योंकि बहुत ईजी था इंग्लिश, कोई टफ नहीं था। क्वांट में मैंने 17 ही क्वेश्चन करे थे 30 में से। रीजनिंग में मैंने 25 आउट ऑफ 30 कर दिए थे और GA में मैंने 15 कर दिए थे आउट ऑफ 30। तो GA का मुझे ज़्यादातर मैंने इसमें मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी थी, तभी 15 ही किए थे, वरना करने को कोई भी क्या कितना भी कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे 87 अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 120। अब ये तो रहे मेन अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस थे ये। फिर इसके साथ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी हुआ था। डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर और एक एसे भी आया था, तो वो दोनों मेरे हो गए थे। दोनों में कुछ नहीं छूटा था, दोनों की वर्ड लिमिट कंप्लीट हो गई थी और दोनों में एरर भी मैंने चेक कर ली थी। शायद एसे का कुछ पोर्शन बच गया था जिसमें मैं एरर चेक कर रहा था और फिर वो सबमिट हो गया था। अब डिलेमा की बात ये है कि भाई ये एग्ज़ाम पहले कभी हुआ नहीं है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर जो भी है वो हुआ, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पहले कभी क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। इस बार क्रेडिट ऑफिसर PGDBF का ये लोग एग्ज़ाम ला रहे हैं, तो इसकी ना तो कट ऑफ पता चल पा रही है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो पा रहा है, और ना ही इसका रिज़ल्ट आएगा फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, इसके बारे में कुछ पता चल रहा है कि उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने दिनों बाद इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा, फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो इसके बारे में कुछ क्लियर आइडिया नहीं है। वैसे तो कई लोगों ने बता रखा है, बट उन्होंने भी दूसरी बैंकों का दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि जब से ये एग्ज़ाम ओवर हुआ है भाई, तब से मिला के 5 अप्रैल से अगर अभी तक देखेंगे तो ओवरऑल मोटा मोटा 60 दिन हो गए, लगभग 2 महीने हो गए हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। ये लोग, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि कोई भी बैंक कोई अपना एग्ज़ाम करवा के आराम से बैठी है भाई। दे आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर रिज़ल्ट, और ऐसा भी नहीं कि ये फाइनल रिज़ल्ट है। अभी ये रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा, देन फाइनल रिज़ल्ट आएगा भाई। फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा पढ़ने लिखने का, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल जाएगी डायरेक्ट। मतलब ये लोग साफ साफ चाहते हैं कि तुम अच्छा खासा टाइम इसमें इन्वेस्ट करो, इस एग्ज़ाम को देने में नहीं, इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट करने में। क्योंकि जितना कम टाइम इन्होंने एग्ज़ाम करवाने में लिया था भाई, नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम हो गया, उससे कितना ज़्यादा टाइम ये ले रहे हैं रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में। और फाइनल रिज़ल्ट तो पता नहीं कब आए, हो सकता है अगले साल ना आए, मुझे तो यही डर लग रहा है। सो बाकी कर भी क्या सकते हैं भाई, वेट करने के अलावा कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस टाइम पे रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे गाइज। नाउ इट्स योर टर्न, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर अटेम्प्ट्स and your opinion about these exams and result in the comment section. Thank you so much for watching this video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, see you soon in the next video.